और जानेंगे उनसे आज के बेहतरीन शेयर्स। मसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। देखिए, इंडेक्स पे आपसे पूछे तो इस पूरे हफ्ते आपका यही व्यू रहा है कि बहुत ज़्यादा अपसाइड इन स्तरों से नहीं दिख रही है और कुछ वैसा ही हम इंडेक्स पे आते हुए भी देख रहे हैं। तो सीधा आज स्टॉक्स की बात करते हैं सर। कुछ अपडेट्स है तो वो दीजिए और साथ ही आज की आपकी स्टॉक कॉल्स कौन सी होगी? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको डिम्पी और पूजा को। बिल्कुल देखिए, 3 दिन से इंडेक्स वही कर रहा है जो आपको कह रहे हैं। जी। राइज आता है, सेकंड हाफ में सेलिंग आ जाती है। इंडेक्स में भी रेंज बाउंड। आज फेड की बैठक है और उसके लिए अटकली है। कल सृष्टि जी 450 पॉइंट डाउन था डाउ और 120 बंद हुआ और माइक्रोसॉफ्ट 7% बढ़ गया, $212, $3.2 ट्रिलियन। तो रियल मनी इज इन टेक्नोलॉजी और कोई दो राय नहीं। अगर टेक स्पेंडिंग में और पैसा गया जो दिख रहा है, तो मुझे लगता है आईटी शेयर्स इंडिया में बहुत भागेंगे। नेक्स्ट रन अप और लीडर्स में आईटी आएगा। इस कारण से आपको पहले भी कहा, कल भी मैंने कहा था, टेक महिंद्रा एलटीआईएम, टेक महिंद्रा गेनर था। एम्फोसिस पे ओवरवेट हो गए हम। ये जो फॉल आया ये लेने का मौका है। आपको याद है 44-45 आ गया था कोफोर्ट, जब उसपे एक क्यूआईपी आने का था और उसके बाद ₹1000 बढ़ा एक महीने में। आपको और बता दूं, एचडीएफसी लाइव कल न्यू हाई मारा 550 पे। आपको कहा था 580 576 बिक गया। 600 का टारगेट है। लेकिन याद रखना, वॉलेटाइल मार्केट में 5-6% ट्रेडर को मिले तो खा जाना चाहिए। उस समय प्रॉफिट ये मत वेट करो कि 10% आएगा। मार्केट इज वॉलेटाइल, यू हैव टू बी विद इट। सिमिलरली एबीएसएल एएमसी में आपसे 390, 420, 450, 490, 520, 550, ₹630 बिक गया, 675, फिर 750 का टारगेट। और कल से कई दिनों से एचसीसी कह रहा हूं 32, 34, 36, 38, कल ₹49 बिका है। ₹75 तक हाथ मत लेना इसको बेचने का। इंडिया बुल रियल एस्टेट अगेन 175 का टारगेट कायम है। बने रहिए। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट प्लेस, पर्टिकुलरली लो लाइंग रियल एस्टेट, आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। एचसीसी इज बीइंग री-रेटेड। आज के लिए 3 पिक हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जैसे आपको सुझाया जा रहा था, इस पर नजर रखिए। टेक शेयरों में मौके आ रहे हैं फिर से लेने के लिए। कुछ स्टॉक्स हाईलाइट भी किए, उधर नजर रखिए। एचसीसी, एचडीएफसी लाइव भी आपको बताया गया, वहां पर अभी भी मौके बन रहे हैं, तो नजर रखिए इन तमाम स्टॉक्स पर। बिल्कुल संजीव जी, गुड मॉर्निंग। आज के लिए बताइए किन शेयरों पर नजर रखें? हाँ, तो आज 2 पीएसयूज हैं पूजा। पहला तो है एचपीसीएल। सरकार ने क्लियरली डिनाई कर दिया कोई प्राइस कट नहीं है। आई थिंक आज ही री रेट होने चाहिए। एचपीसीएल कम बोनस है, अगर कोई प्राइस कट नहीं आना तो बहुत बेनिफिशियरी है। साथ में रिफाइनिंग मार्जिन आर ग्रोइंग और आप देख रहे हो फ्यूल कंजम्पशन बिकॉज ऑफ ऑटो सेल्स हिटिंग ऑल टाइम हाई। एचपीसीएल का इस क्वार्टरली रिजल्ट विल आर्गुएबली बी द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। मैं यहां तक बोल रहा हूं। और कम बोनस आपको शेयर मिल रहा है। 565 का पहला टारगेट, 585 का दूसरा, 512 का स्टॉप लॉस। दूसरा मेरा फेवरेट आईआरसीटीसी, 650, 750, 900। आज ये न्यू हाई पे जाएगा। आईआरसीटीसी हैज 88% एबिटा on the ticketing, 16% on catering and 32% on needs, जिसका 82% मार्केट शेयर है। गवर्नमेंट टूरिज्म पे बढ़ाएगी भरोसा और आप देख रहे हो वंदे भारत में भी टिकटिंग उनके पास आ गई। ये शेयर मेरे को तो 1500 का भाव दिखता है, लेकिन आपको आज 1100, 1120 का भी भाव दिख जाए, कोई नई बात नहीं। इसका न्यू हाई आएगा और वो आज आए या कल आए, कोई दो राय नहीं। ₹1000 या 990 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तीसरा मुझे बहुत पसंद है एल&टी फाइनेंस। आई थिंक आर्ग्यूबली ये मिड कैप में, क्योंकि इनकी लोन बुक जो है वो 3 व्हीलर में ज्यादा है और आप देख सकते हैं कैसे 3 व्हीलर 2 व्हीलर में स्पॉट कितना है। रूरल उनका बेगर स्लेंडर और 80% ऑफ देयर बुक इज इन 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। तो मुझे लगता है एल&टी फाइनेंस 180 का टारगेट बहुत आराम से आ सकता है। इनफैक्ट ये उसको सुपरसीड भी कर सकता है। 159 का स्टॉप लॉस रखिए। बस सब आपके तीनों शेयर हमने नोटिस कर लिया, एचपीसीएल, आईआरसीटीसी और आप एल&टी फाइनेंस। और आप बधाई तो स्वीकार कर ही लेंगे एससीसी की और अशोक लीलैंड की। आपने समय से पहले बताया, कल बढ़िया बंद हुए, दोनों डेज हाई पे है। और आज आपकी फेवरेट टेक्निकल एनालिस्ट सोनी पटनायक भी यही कह रहे हैं कि अशोक लीलैंड चलेगा। आज उन्होंने बकायदा ट्रेड दिया, बाय कॉल दिया अशोक लीलैंड पे, आज दी है। तो आप जहां से पैटर्न छोड़ते हैं वहां से मैडम पकड़ लेती हैं और आज वो कह रहे हैं फिर से अशोक लीलैंड चलेगा। अच्छा बसीन साहब, ये बात तो हो गई ठीक, बधाई भी आप स्वीकार कर ही लेंगे। मेरे को जरा शुगर कंपनीज के बारे में बताइए। शुगर में ना काफी बज़ है। एक तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग का, कल मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने जाती ये बात कह दी 25% ब्लेंड करेंगे और 2025 तक ही कर देंगे। और शुगर की अपनी डिमांड भी ठीक है हमारे हिसाब से। बजाज हिंदुस्तान, त्रिवेणी, बलरामपुर चीनी जैसी कंपनीज अच्छी नोट पे हैं टेक्निकली। आप जरा गाइड कीजिए सर। बिल्कुल देखिए, एज अ कमोडिटी अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग आएगी, पहले तो सोनी पटनायक को बहुत बहुत बधाइयां। वो उसका और मेरा वेवलेंथ बहुत अच्छा है, तो कांग्रेचुलेशन सोनी, कीप इट अप। अशोक लीलैंड ₹300 तक मत छोड़ना। दूसरी बात, शुगर ब्लेंडिंग और इथेनॉल एक अच्छी स्कीम है, अच्छी प्रपोजल है और मस्ट है। और उसके कारण से बट बी विद द मार्केट लीडर्स, बलरामपुर चीनी, डीसीएम श्रीराम एंड ईआईडी पैरी, इन तीनों पे मेरे को भरोसा है। देखिए, बजाज हिंदुस्तान 6.5 और ₹8 में मैंने लिया था पर्सनली, मेरे पे स्टेक है, जब वो बिल्कुल बीआईएफआर और कोई भी पूछने वाला नहीं था। आज वो 35-36 पे मैं नहीं छू सकता, लेकिन अगर आप पे है तो बने रहिए। शुगर इज इन अ स्वीट स्पॉट। ओके बसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे शेयर्स पे राय रखने के लिए। और आपने कहा बड़े शेयर्स पे पोजीशंस को होल्ड करके रखो, ध्यान देने वाला शेयर फिर बलरामपुर चीनी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। तीनों शेयर नोटिस हो गए आपके, एचपीसीएल, आईआरसीटीसी और एल&टी फाइनेंस। अभिषेक जैन आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। अभिषेक सर नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हो? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ठीक, एकदम बढ़िया बढ़िया सर। अच्छा सर, अभिषेक जी ये बताइए जरा, ये रेलवे वाले काउंटर्स पे क्या किया जाए? एक सेकंड राउंड की बाइंग आ रही है, लेकिन अब आरवीएनएल में नहीं आ रही है, अब इरकॉन में नहीं आ रही है, अब आई है आईआरसीटीसी के अंदर, अब आ रही है कॉनकोर के अंदर। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है।
तो आप मेरे को जरा रेलवे काउंटर्स के बारे में बताइए, क्योंकि ये सरकार के गठन होने के बाद फिर से एक राउंड की तेजी आई है, सेम मिनिस्टर भी आ गए। देखिए, अगर हम रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो एक जो सबसे बड़ा आरवीएनएल में, आईआरसीटीसी में तो इसलिए आई है कि गवर्नमेंट का एक जो कल अनाउंसमेंट आया था कि दे आर गोइंग टू फोकस ऑन रेलवे टूरिज्म, और टूरिज्म पे, डोमेस्टिक टूरिज्म पे काफी फोकस करेंगे। और उन्होंने एक स्पेशली एक कल्चर मिनिस्टर भी, संस्कृति मिनिस्टर भी एक बनाया है। तो ऑब्वियसली एक रेलवे आईआरसीटीसी इज गोइंग टू बी द बिग बेनिफिशियरी। तो हो सकता है इस कारण से आईआरसीटीसी में बढ़ोतरी देखी गई है। कॉनकोर का व्यू ये है कि अभी डीएफसीआईएल का जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा तो इनको एक बेनिफिट मिलना चालू होगा। दूसरा जो कंपनी में आगे मेरे को लगता है कि एक जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ एट, मेरे को लगता है कि जब भी ये डाइवेस्टमेंट का गवर्नमेंट का आएगा तो कॉनकोर इज समथिंग जो एकदम स्ट्रेटेजिक भी नहीं है राइट नाउ, तो एक आगे जाके उसमें आप डाइवेस्टमेंट दिखा जा सकता है। तो उसका एक दो रीजन जो इन कारण से हमें लगता है कि ये दो तीन स्टॉक्स, आई थिंक कॉनकोर में फिर से काफी इंटरेस्ट आया है। कमेंट्री भी अच्छी थी, इन्होंने 25% ग्रोथ की बात की है। आई वुड, हमने जिस दिन 2000 ये 3 जून की मंदी, 3 4 जून का जो फॉल आया था उस टाइम में जो हमने लिया था, तो हमने ये स्टॉक 900 रुपए के आसपास आ गया था, तब एक बहुत अच्छा लेवल आ गया था। एक करंट लेवल पे मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा नीचे आए तो 900 950 के आसपास इट कैन बी अ वेरी गुड बेट फॉर द पोर्टफोलियो। फंडामेंटली मेरे को काफी अच्छा लगता है। बाकी मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स आज की तारीख में मेरे हिसाब से फुली वैल्यूड की रेंज में के आसपास ही है राइट नाउ। बिजनेस विजिबिलिटी काफी अच्छी है, तो आप एयरकॉन, आरवीएनएल वगैरह, इनको हो सकता है कि अभी आपको और ऑर्डर्स, जैसे जैसे ये ऑर्डर्स मिलते जाएंगे, बट फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो मेनी ऑफ द स्टॉक्स आर फुली वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अपसाइड नहीं देखने को मिल रही है, पर जी हाँ, कौन पे आप जरूर नजर